हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः फिटर टेट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने मेटल टॉपिक के पार्ट 1 जिसमें हमने 21 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम पुनः उसी टॉपिक का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम पुनः 21 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से आज ये आप लोगों का जो टॉपिक है मेटल का, ये कंप्लीट हो जाएगा। और हमने फिटर टेट के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई है, एशियन की एमसीक्यूज सीरीज़, जिसमें हम एमसीक्यूज जो है आपके एशियन की बुक से टॉपिक वाइज का डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज़ को हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हमने नोटिस किया है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके एशियन की बुक के एमसीक्यूज के से पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है और कुछ इसके जो एमसीक्यूज है उसमें कुछ एरर है, तो उन सभी एरर को भी हम लोग जो है करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलॉय नमकीन पानी की कोरोजन को रोक सकता है। तो याद रखिएगा, जो जिंक एलॉय होता है वो नमकीन की पानी की कोरोजन को रोक सकता है। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है जिंक एलॉय, वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिंक एलॉय आपका फर्स्ट का राइट आंसर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से धातु का रासायनिक गुण कौन सा है। तो धातुओं के जो दो मुख्यतः 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल 2 ही टॉपिक से दो ही प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल, केमिकल्स, यस, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, मैकेनिकल आपका जो है यह नहीं पूछा जाता है किसी भी मेटल का, लेकिन फिजिकल और केमिकल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है सेकेंड नंबर का कि निम्नलिखित से धातु का रासायनिक गुण कौन सा है। तो याद रखिएगा, जो कोरोजन रेजिस्टेंस है यह धातु का रासायनिक गुण कहलाता है। ठीक है, यह धातु का रासायनिक गुण होता है। तो इसमें आपका सेकेंड नंबर का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा कोरोजन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण खुरचन को रोकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई मेटल है तो उसके ऊपर हम स्क्रैच वगैरह करते हैं तो उस मेटल के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो उसकी अपोज उसको जो है उसका विरोध करता है। तो मेटल में एक हार्डनेस की प्रॉपर्टीज होती है जो कि उसके खुरचन को रोकती है। मतलब कि अगर किसी भी मेटल के ऊपर आप स्क्रैच कर रहे हैं तो आसानी से स्क्रैच नहीं होने देता, उसके अंदर अगर हार्डनेस की गुण है। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम क्या होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, तो धातुओं के अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टीज होने की वजह से उसके अंदर उसके जो है उस पर जो है स्क्रैच वगैरह का खतरा कम हो जाता है। तो इसमें थर्ड का जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, राइट आंसर हार्डनेस। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, निम्न धातु का कौन सा गुण है जो खुरचन को रोकता है, तो उसकी हो जाएगा इसमें हार्डनेस। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रॉट आयरन से चेन लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से गुणों का कौन सा ग्रुप उपयुक्त होता है। जैसे कि रॉट आयरन क्या होता है, सबसे शुद्ध लोहा होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा रॉट आयरन। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि ऐसा रॉट आयरन के अंदर कौन सा ऐसा गुण है जिसकी वजह से उसके चेन के लिंक बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, रॉट आयरन में मिलिबिलिटी, डक्टिलिटी और हार्डनेस का गुण होता है, इस वजह से उसके चेन लिंक बनाए जाते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलिबिलिटी, डक्टिलिटी और हार्डनेस। ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के मेटल के टॉप जो है प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और कल की जो वीडियो थी उसमें हमने मैक्सिमम जो मेटल के अलॉय से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए, ठीक है सॉरी, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के परिणाम स्वरूप क्या होगा। यानी कि स्टील, अगर कोई स्टील है उसमें हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा। ठीक है, तो इससे स्टील के अंदर क्या जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अगर हम किसी भी स्टील में अगर कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो कार्बन क्या होता है, ये हार्ड कर देता है मेटल को, तो इसमें हार्डनेस की वृद्धि हो जाएगी, मेटल क्या हो जाएगा और अधिक हार्ड हो जाएगा। तो इसमें आपका 5 का जो फर्स्ट ऑप्शन है हार्डनेस में वृद्धि, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बाहरी लोड के अंतर्गत ना टूटने वाला धातु का कौन सा गुण होता है। यानी कि किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम कोई आउटसाइड इम्पैक्ट फोर्स डालते हैं तो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण वह टूटता नहीं है। तो याद रखिएगा, मेटल के अंदर स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से वह क्या नहीं होता है, टूटता नहीं होता है। ठीक है,
तो धातु अगर मजबूत होगी तो उसमें अगर कोई इम्पैक्ट फोर्स डालेंगे तो जल्दी से टूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए धातु की रेजिस्टेंस कौन सी है, ठीक है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो उसकी स्टिफनेस होती है, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्टिफनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण जब लोड को हटाया जाता है तो डिफॉर्मेशन के बाद धातु में उसके वास्तविक आकार में वापस आने की पावर होती है। यानी कि ऐसा गुण होता है, जैसे कि आपने देखा, सबसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका रबर। रबर को हम क्या करते हैं, खींचते हैं तो उसकी जो डायमेंशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कुछ मान लीजिए कोई रबर का पीस है, अगर हम इसको खींचते हैं तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इसी को हम इसके बाद से दोनों साइड से अगर हम इसको प्रेशर डालते हैं तो इसकी क्या होगी, डायमेंशन कम हो जाती है। तो यह मेटल के अंदर भी इस प्रकार का गुण होता है। तो मेटल के अंदर कौन सा गुण होता है जिसकी वजह से उसको हम अगर लोड देते हैं तो वो फैल जाता है, ठीक है, और लोड हटाते हैं तो पुनः वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। तो याद रखिएगा, इस लोड मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी की वजह से ही मेटल में ये जो है आपको परिवर्तन देखने को मिलता है कि मेटल के अंदर इम्पैक्ट फोर्स डालते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है और इम्पैक्ट फोर्स हटाते ही वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण बाहरी प्रभावों के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है, ठीक है। तो धातु के अंदर क्या होता है जो है कि आपके अंदर 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आपका प्लास्टिसिटी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धातुओं के अंदर ऐसी प्लास्टिसिटी का गुण होता है जिसकी वजह से अगर हम क्या करते हैं, अगर उसके ऊपर हम कोई फोर्स डालते हैं तो हम किसी एक शेप में बना सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा प्लास्टिसिटी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण धातु पर बार बार बेंडिंग या ट्विस्टिंग करने पर वह टूटने नहीं पाती है। तो याद रखिएगा, धातु के अंदर टफनेस का गुण होता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर धातु के ऊपर हम जो है इम्पैक्ट फोर्स डालते हैं या उसे हम क्या करते हैं, बार बार ट्विस्टिंग करते हैं, उसको मोड़ते हैं तो वो क्या नहीं होती, टूटती नहीं है। तो ये इसका आपका ये धातु के किस गुण के कारण होता है, तो टफनेस के कारण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण धातु की कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग करने के लिए अति आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा, धातुओं के हम वेल्डिंग, सोल्डरिंग या ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल गुण कौन सा होता है, तो होती है फिजिबिलिटी, ठीक है। तो धातुओं के अंदर अगर फिजिबिलिटी के गुण हैं तभी हम उसकी सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या उसकी वेल्डिंग वगैरह सब कर सकते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, फिजिबिलिटी के कारण ये सारे हम उसकी जो है परफॉर्म कर सकते हैं सारे कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया है, धातु में भौतिक और यांत्रिक गुण होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भौतिक गुण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, धातुओं के अंदर मुख्यतः आपके 3 प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक, ठीक है। और जो आपके टॉपिक्स मतलब हमारे ट्रेड से जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके धातुओं के भौतिक और यांत्रिक गुण से ही पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, धातुओं के अंदर कौन सा जो है आपका, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आपका भौतिक गुण है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पहला, फिजिबिलिटी आपका धातु का भौतिक गुण है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिबिलिटी हो गया, ठीक है, मिलेबिलिटी हो गया, ठीक है, ये सभी धातु क्या होते हैं, धातु के भौतिक गुण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 13 नंबर का, लोह और किस अन्य तत्वों से जंग बनता है। तो याद रखिएगा, लोहा जब आपके वायुमंडल के संपर्क में आता है तो उसमें क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वायुमंडल में आपके क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, आपके नाइट्रोजन पाए जाते हैं। लेकिन इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहे अगर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तभी उसमें क्या होता है, रस्ट वगैरह बनता है, यानी कि जंग लगता है। तो इसमें 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन सही आंसर है। लोहा और किस अन्य तत्वों के, तो ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन आपके रिएक्शन से क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है। आपने अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आप लोग कई बार पढ़े होंगे।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा ऐसी एक धातु है जो तरल अवस्था में जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जा सकती है। ठीक है, तो लोहा जो है आपकी प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, तो इसमें आपका सोना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जा सकती है, तो सोना आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अपने सरलतम रूप में ब्रॉन्ज किन धातुओं का एलॉय होता है। तो याद रखिएगा जो है आपके ब्रॉन्ज में कौन कौन सी धातु मिली होती हैं, तो ये आपको याद रख रहे हैं। कापर और आपके क्या होते हैं, टिन जो होता है, इनसे मिलकर क्या बनता है, आपका ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कापर और टिन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, याद रखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, धातु की तारों के रूप में खींचने की योग्यता को क्या कहते हैं। तो धातु की जो तारों के रूप में हम खींचने की योग्यता होती है वो आपकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जाता है कि धातुओं को चादर के रूप में बनाने की योग्यता क्या कहलाती है, तो हो जाएगा आपका मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी के कारण धातु के हम सीट के रूप में बना सकते हैं। और धातु के तार बनाए जाते हैं क्योंकि धातु के अंदर डक्टिलिटी का गुण होता है। तो इसमें आपका 17 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, डक्टिलिटी की धातु में डक्टिलिटी का गुण होने के कारण उनके तार बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब के आपके वायर बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम, और इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम और किस चीज़ में आपके जो है कापर में डक्टिलिटी का गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतर धातु में होती है। तो जो अधिकतर जो धातुएं होती है उसमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस होती है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, धातुएं जो हवा में खुली होने पर जल जाती हैं को में अच्छी तरह से स्टोर किया, ये स्टार्ट नहीं है, स्टोर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है। तो हम कहाँ पे कर सकते हैं, ऐसी धातुएं जो वायुमंडल के संपर्क में आने से क्या होती है, जिनमें आग पकड़ लें, उन्हें हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं अच्छे प्रकार से। तो हम उन्हें जो आपके केरोसिन ऑयल होते हैं, ठीक है, यानी कि मिट्टी के तेल, उसके अंदर हम उन्हें आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें जो फोर्थ ऑप्शन मिट्टी के तेल के अंदर, उसे हम आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। तो मिट्टी का तेल आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, गैल्वेनाइज्ड धातुओं को की पतली परत से कवर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक हमने कल डिस्कस कर लिए थे हम लोग की, जो धातुओं का जो गैल्वेनाइजिंगकरण होता है वो किस धातु से किया जाता है, तो जिंक से किया जाता है। तो इसमें भी राइट आंसर आपका जिंक ही हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक आपका इसमें राइट आंसर 20 नंबर का। ठीक है, याद रखिएगा गैल्वेनाइज्ड धातुओं को जिंक की पतली परत के द्वारा कवर किया जा सकता है। तो ठीक है, तो इसमें आपका जो जिंक है आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और आज की इस टॉपिक का भी अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाहरी हिस्से में कौन सी धातु अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वी की जो बाहरी सतह होती है, ठीक है, उसमें सबसे अधिक जो है आपके एल्युमिनियम पाया जाता है। तो इसमें एल्युमिनियम आपका राइट आंसर है। ये लगभग आपके 7% पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी की जो बाहरी हिस्से में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो एल्युमिनियम पाई जाती है लगभग 7%। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने मेटल टॉपिक को कंप्लीट किया है, और मेटल टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।